हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ओके, सो जीएसवी सोशल साइंस चैप्टर 1, इसका नाम है जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। ऐसा ही नाम है? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेरिटेज ऑफ इंडिया बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, सारे ही ओके, और यूजफुल है, नॉलेजफुल है। स्कूल में हो गया, समझ में आ गया या थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, ऐसा हुआ? हाँ चलो, सो हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के हेरिटेज की हमें बात करनी है। इंडिया के हेरिटेज की हमें बात करनी है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो हेरिटेज, हेरिटेज मतलब क्या, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल्चर नहीं, कल्चर नहीं, कल्चर तो हम जैसे कि संस्कृति, उसको बोलते हैं कल्चर। हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल, ओके, उसको बोलते हैं कल्चर। हेरिटेज मतलब विरासत, ओके, जो हमें मिलती है। जैसे कि हमें सपोज हमारे पापा की बाइक हो, अब हम बड़े हो गए तो हम ही घुमा रहे हैं, क्यों? पापा की है, मतलब हमारी ही है ना, ओके, लाइक दैट। विरासत नहीं बोलते, विरासत में मिली है, ये प्रॉपर्टी इनको विरासत में मिली है। मतलब जो पहले के इन एंसेस्टर जो थे, उनसे हमें जो मिलता है वो, ओके, उसे बोलते हैं हम विरासत। हेरिटेज मतलब क्या? विरासत, ओके। सो हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया की विरासत, ओके, कैसी कैसी मतलब विरासत है, मतलब क्या क्या मिला है हमें नेचर से, ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। तो इंडिया कैसी लैंड है? एंशियंट कल्चर की, मतलब एंशियंट मतलब बहुत पुराना, प्राचीन जिसे बोलते हैं, और कल्चर मतलब संस्कृति, तो प्राचीन संस्कृति की ये जगह है। कौन? इंडिया, ओके। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर, तो जो एंशियंट मतलब वही प्राचीन, जो इंडिया के जो स्क्रिप्चर्स है, उस बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास, उसमें से जो एक स्क्रिप्चर है, एक जो हमारा ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स मतलब जो हमारे रिलीजियस बुक्स है उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। तो एक ग्रंथ है, कौन सा? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण जो है उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है? चलो पढ़ते हैं। उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैवं दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीयत्र संसतिः। ओके, तो मैं बहुत सालों बाद संस्कृत पढ़ रहा हूँ, बट इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है, इट मीन्स, दिया वही है, इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। के इंडिया जो हम बोल रहे हैं, हमने देखा कि भाई इंडिया बहुत ज्यादा एंशियंट कल्चर वाली जो लैंड है उसको इंडिया बोलते हैं। तो भाई ये इंडिया है कहाँ पर? तो इंडिया है जो नॉर्थ हिमालय से स्टार्ट होता है, ओके, मतलब हिमालय से स्टार्ट होता है नॉर्थ में, और कहां तक? इंडियन ओशन इन द साउथ, मतलब जो इंडियन ओशन है, ओके, वहां पर खत्म होता है। वो जो लैंड है वो इंडिया है, ओके। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। तो वो कहा जाता है कि न्यू डिसेंडेंट्स मतलब क्या? डिसेंडेंट्स भी प्रोनाउंस होता है, डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, जो मतलब के हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर हैं, उनके हम क्या है? वंशज, ओके। जैसे कि हम नहीं बोलते रघुवंशी, चंद्रवंशी, मतलब जो राम जी थे उनके वंशज से आते 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 सब आए, तो हम बोलेंगे कि रघुवंशी है, ओके। गोत्र पूछते हैं कभी कभी, कि पूजा करते हैं तो कि तुम्हारा गोत्र क्या है, ऐसे तो बोलते हैं कि ये गोत्र, वो गोत्र, कश्यप गोत्र, ओके। जो एक्चुअली गोत्र कौन से होते पता है? वो जो हमारे 7 सेजिस थे, ओके, 7 सप्त ऋषि जिसे बोलते हैं, हम सब लोग उनकी मतलब उनकी संतान हुई, फिर वो लोग आगे बढ़े, फिर उनकी हुई। वैसे अगर सिंगल लाइन में खींचते खींचते हम अगर फ्लो चार्ट बनाए, तो हम किसी ना किसी के जो सप्त ऋषि हैं
उनकी संतानें हैं। और जस्ट लाइक हम नहीं बोलते कि रघुवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी बोलते हैं, मतलब कि यादवास। ओके, जैसे कृष्ण जी को भी यदुवंशी बोलते हैं, तो सारे यादव्स हैं, उनके फिर बेटे बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, तो वही चलता आ रहा है लाइक दैट। तो उन्हें बोलते हैं डिसेंडेंट्स। तो भाई यहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? इंडियंस, भारतीय। ओके, तो ये जो एरिया अभी हमने जो डिसाइड किया है हिमालय से लेकर के इंडियन ओशन तक, वहां के जो डिसेंडेंट है, वंशज है, उनको क्या बोला जाता है? भारतीय, इंडियंस। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, मतलब कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी स्टार्ट हो, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ज्यादा जो हम क्या बोलेंगे, पवित्र। ओके, होली, बहुत ज्यादा होली और पवित्र सेरेमनी हो, हम कोई पूजा करवाए, ओके, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाए, या फिर कोई मंत्र जाप करवाए, कोई शांति पाठ करवाए, कुछ भी करवाए, किसी की शादी हो तो वो नहीं करते, ग्रह शांति करते हैं। ओके, तो भगवान को बुलाते हैं, वास्तु करते हैं, नया घर हो तो वो सब में जब भगवान को बुलाते हैं तब पर्टिकुलर मंत्रोच्चार करते हैं, श्लोक्स बोलते हैं, तो उसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं। ध्यान से सुनना अब नेक्स्ट टाइम। ओके, कौन से वर्ड्स? देखो, ऑस्पिशियस सेरेमनी कौन से वर्ड्स आते हैं? भारतवर्षा, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप एंड आर्यव्रता एक्सेट्रा। तो ये चार जो है, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप और से आर्यव्रता, ये सारे चारों वर्ड्स किसके लिए लिखे गए हैं? इंडिया के लिए लिखे गए हैं। अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग वे में बोला जाता है। भारतखंड बहुत ज्यादा बोलते हैं हम। ओके, रेवा खंड भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। देखना तुम जब पूजा करें ना, रेवा खंडे, रेवा खंडे मतलब जो हमारी नर्मदा रिवर है उसके बैंक पे जो गांव है, मतलब भरूच, मतलब अगर तुम यहाँ पे तुम पूजा कर रहे हो तो यहाँ के पुजारी ऐसा बोलेंगे कि भाई भारत वर्ष और भारत खंड रेवा खंडे, मतलब कि भारत का जो वहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है उसके बैंक पे जो गांव है भरूच, वहां पे बैठ के ये भाई साहब फिर बोलेंगे आपका नाम बोलो, पापा का नाम बोलो, आपका गोत्र बोलो, वो बुलाएंगे। सो ये बता रहे हैं कि तभी भी हर पूजा में भी भारत का नाम लिया जाता है। वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशंस, जब हम रिजोल्यूशन ले, मतलब कोई संकल्प लेके, हाँ नहीं संकल्प, पूजा मतलब क्या, हम संकल्प लेते हैं कि भाई जैसे ग्रह शांति, तो भगवान ये सारी जो मैरिज सेरेमनी ये सब है वो अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई भी टाइप का कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, ऐसी हम पे कृपा करिएगा। हमसे जो बने वैसा हम दान भी करेंगे, तो नहीं हम फिर जो ब्राह्मण ने भी पूजा करवाई हो उनको दान भी देते हैं, वॉट एवर, जो अनाज है, फ्रूट्स है और पैसे, वॉट एवर, लेकिन ये हम संकल्प करते हैं, संकल्प पूरा करो ऐसे। Our country is gifted with the natural boundaries, हिमालय इन द नॉर्थ, मतलब कि हमारी कंट्री को ऐसी गिफ्ट मिली है। गिफ्ट मतलब जो भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से, भगवान की तरफ से जो हमें भेंट मिली है, गिफ्ट मिली है, क्या क्या है? नेचुरल बाउंड्रीज की गिफ्ट मिली है। हिमालय इन द नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ में हमारी बाउंड्री कौन सी है? हिमालय। देखो हमें कोई बाउंड्री ऐसे कि भाई यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चाइना। एक्चुअली हमने बॉर्डर तो रखी है, लेकिन बॉर्डर ना हो तो भी नेचर ने हमारे लिए बॉर्डर रखी हुई है। ओके, कौन सी? हिमालयाज है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हिमालयाज है। कोई हिमालय के ऊपर ऐसे चढ़ के थोड़ी आता है कोई। कभी देखा है कि चाइना आए, चाइना ने बहुत बार आए हैं वो लोग, लेकिन जहां तक आ सकते हैं वहां तक ही आए हैं, क्योंकि फिर वहां एक लेवल के बाद तो डेथ हो जाती है, उतना ज्यादा कोल्ड है। ओके, तो और वो लोग वो लैंड का लेके भी क्या करेंगे? वहां थोड़ी कोई रहने जाएगा, इतने ऊपर कोई रहने जाएगा क्या? लैंड ऑक्यूपाई कहाँ करते हैं? जहां पर कुछ वो लोग आगे जाके इंडस्ट्री बनाए, कुछ ना कुछ वो लैंड का यूज कर, तो हिमालयाज है। ओके, लेकिन ऐसा करते हैं जैसे कि 61 की वॉर थी चाइना के साथ, तब वो वॉर हम हार गए थे और तब चाइना ने हमारा जो कैलाश मानसरोवर है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, तब तक वो हमारा था। हमारे स्क्रिप्चर्स में शिव जी का सबसे बड़ा मतलब जो होम माना जाता है, अबॉर्ड माना जाता है, वो क्या है? कैलाश। तो वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में कितना आगे आ गए। सो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट नेचुरल हमारी बाउंड्रीज भी है। तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय,
सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तीनों साइड क्या है, सी है। मतलब ये थोड़ा ये साइड थोड़ा गैप हो रहा है राजस्थान वाला, दैट ऑल्सो वहां पे डेजर्ट आ गया है। ओके, तो नेचर ने देखो कितना ब्यूटीफुली हमें ये गिफ्ट दिया हुआ है। ऐसी वर्ल्ड में ऐसी कोई, अब वो मोर देन 190 कंट्रीज है वर्ल्ड में, 190 कंट्रीज है, किसी और कंट्री के पास इतने अच्छी गिफ्ट नहीं है जो नेचर ने दी हो, इतनी अच्छी बाउंड्रीज नहीं है। ओके, तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, इट्स मैटर ऑफ प्राउड। ओके, ये तीन साइड से अगर कोई लैंड और से एरिया अगर पानी से घिरा हुआ हो तो उसे बोलते हैं पेनिनसुलार। ओके, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलार। ओके, और से पेनिनसुला, सुला और से सुलार। ओके, मतलब कि जैसे हमारा इंडिया, हम मैप नहीं ड्रॉ करते ऐसे करके, तो ये यहां से भी सी और यहां से भी सी और यहां से भी सी, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलार। अंडरस्टूड? ओके, चलो कहाँ गए हम, ये फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सब लोग, सारी ही डिफरेंट कंट्रीज बहुत ज्यादा मेस्मराइज बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी। मतलब हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो संपन्नता है, ओके, इतने अच्छे हैं हम, सब चीज में अच्छे हैं, उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, मेस्मराइज मतलब चांद मतलब उनके माइंड में तो इंडिया मतलब कुछ और ही है, सोने की चिड़िया बोलते थे। ओके, क्यों? क्योंकि जितना रिसोर्सेज हमारे पास था और अभी भी है, वैसा किसी और नेशन के पास नहीं है। बहुत कुछ तो लूट लिया गया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अभी भी एटलीस्ट जो हमारे अर्थ में से, क्रस्ट में से निकल रहा है, ओशन है अपने पास, तो वैसा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वैसा किसी के पास नहीं है। तो ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है एंड केम टू, और तो ये सब देख के, ये इतनी विभिन्नता और से संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी देख कर सब लोग आए यहाँ पर। ओके, इंडिया आए। क्यों आए? ट्रेड करने, मतलब बिजनेस करने, सेटल हो जाने, मतलब कि भाई इंडिया में ही रहेंगे, यहाँ से अच्छा इंडिया में है, एटमोस्फियर भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, ये वो सब कुछ अच्छा है, तो इंडिया में ही रहेंगे, सेटल हो गए एंड मिंगल्ड विथ इंडियन कल्चर। मतलब कि इंडियन कल्चर के साथ मिंगल हो गए, मतलब घुल मिल गए। ओके, अब तो पता भी नहीं चलता कि कौन एक्चुअल में यहाँ पे इंडियन था। मतलब नहीं होता कि कोई यहाँ से, जैसे कि हम अभी गुजरात में है तो कोई दूसरे स्टेट से यहाँ पे आएंगे और बहुत टाइम तक यहाँ रहेंगे, हमारा कल्चर, सारे हमारे फेस्टिवल्स में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनके फेस्टिवल्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे, उनका कल्चर हमारा कल्चर मिक्स होता जाता है। कभी कभी तो मतलब क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो तो वो भी हो जाती है। तो फिर क्या हो गए, दो कल्चर एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिंगल हो गए। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये तो एक्चुअल में गुजराती नहीं है, ये तो से मलयाली है। ओके, लेकिन वो 20-25 साल से केरला से यहाँ आके रह रहे हैं, इसीलिए वो इतनी अच्छी गुजराती बोल पाते हैं और ऐसे खाना पीना उनका कल्चर ऐसा है। ओके, तो वैसे ही बाहर से, ये तो हमने स्टेट की बात की, लेकिन बाहर की कंट्री से बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बिजनेस करने आए थे, सेटल होने भी आए थे और फिर यहाँ ही आके यहाँ के लोगों के साथ बस गए और यहाँ के लोगों के साथ बस गए और जैसे मैंने बताया मैरिजेस भी हुए और शादियां भी हुई है। फिर उनके बेटे होंगे तो वो तो जैसे हम बायोलॉजी में आगे जाके पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, दो अलग अलग कम्युनिटी का अगर मैरिज हो गया, इंटरकास्ट इसीलिए तो बोलते हैं। तो मतलब जो नए आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ओके, दोनों की, मतलब सपोज कोई भी दो कंट्री है या दो स्टेट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दोनों से थोड़ा तो बहुत अलग होगा। फिर हम सोचेंगे अरे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि तुम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा, मतलब हस्बैंड और वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें भी आएगा कि लोग यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद यहीं बस गए। ओके, तो यहीं बस गए मतलब गोवा साइड, वो चैप्टर में हम देखेंगे, वहां बस गए तो फिर वहां ही रह गए,
तो अब क्या वहां रहे, तो फिर जब उनकी मैरिज की एज हुई तो यहीं की वुमेन के साथ उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, और फिर वो लोग सब लोग पहले से आए और यहीं रह रहे हैं, लेकिन अभी उनको देखे तो ऐसे तुम्हें लगेगा नहीं कि वो इंडियंस है, उनमें पता चल जाएगा कि ये वो साइड जो रहते हैं उनके जैसा, थोड़ा सऊदी में जो कंट्रीज है वहाँ जो लोग हैं उनके जैसा, ऑटोमन एम्पायर वहाँ के लोग जो है वहाँ के लोगों जैसा कल्चर है, जो अटायर है मतलब कपड़े वैसे पहनते हैं, लाइक दैट। ओके, तो वैसा हो जाता है, तो वही चीज बताई है। ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। वही चीज मैंने जैसे बताई, दो कल्चर का मिक्सअप हो जाएगा तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज होगा कि मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी है तो दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, खान पीन में पार्टिसिपेट करेंगे, अटायर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। मतलब हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि ऐसा था और वैसा ही है, नहीं, लोग आते गए और चेंजेस भी होते गए, वैसा कल्चर है हमारा। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो मतलब इस तरह से हमारा जो ट्रेडिशन और कल्चर है, हेरिटेज है, विरासत है, वो एक टाइम से दूसरे टाइम, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती गई, एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। और अभी भी वो क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। समझ में आया? तो ये था इंट्रोडक्शन कि हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मतलब ये पूरा अगर पूछे कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट से हेरिटेज ऑफ इंडिया, थोड़ी शॉर्ट नोट पूछे 2 मार्क्स में, तो हमें ये सारे सेंटेंस लिखने हैं, या फिर ऐसा बोले कि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली क्या है इंडिया, व्हाट इज इंडिया अकॉर्डिंग टू से विष्णु पुराण। ओके, ऐसा बोल दे तो तुम्हें यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ तक के, बट पॉइंट वाइज लिखने हैं, ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। तो 5 सेंटेंस हो तो 5 पॉइंट बना के लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? यही चीज लिखनी है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज लिखनी है। हाँ, इसमें से कभी बहुत बड़े बड़े आंसर्स हो जाए तो उसमें से तुम्हें निकालना हो तो निकाल सकते हो, बट ऐसी चीज निकालना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, और अदरवाइज पूरा ही लिख देना। अंडरस्टूड? ओके, यही लिखना है। कुछ बाहर भी मतलब तुम कोई रेफरेंस बुक या किसी भी दूसरी टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंडेंट मत होना। एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी ये हमारे जीएससीबी की पर्टिकुलर गुजरात बोर्ड की बुक है, बट दिस इज ऑल्सो एकदम बेस्ट। यहाँ से कुछ और दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो वो क्योंकि बहुत ही सब कुछ करके दिया हुआ है, जो बड़े बड़े लिटरेचर और वो सब है उसको मिनिमाइज करके, रिड्यूस करके तुम्हें दिया हुआ है। तो अगर बहुत बड़े बड़े आंसर सिविक्स में बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे, तो सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे तुम कम करना। हिस्ट्री में, मेजरली हिस्ट्री में और जियोग्राफी में इतना कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो कर देना है, लेकिन लिखना है यही, नया एडिशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ओके, नाउ वी विल सी इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। सो हमारा तो क्लास 9 का पहला चैप्टर तो नहीं, जियोग्राफी का पहला चैप्टर था, याद हो तो। ओके, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, उसमें हमने देखा था सब कुछ, मतलब तुमने देखा होगा। ओके, क्या कि भाई इतने डिग्री ईस्ट से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक का है, एरिया वाइज 7th है और पॉपुलेशन वाइज 2nd है, अभी 1st हो गया है। वो सारी चीजें वो चैप्टर में देखी थी, राइट? वो लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ कैसा है, वो सब आया था उसमें। तो वैसा ही हमें थोड़ा बहुत, देखो यहाँ लिखा हुआ ये, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ द इंडिया। इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में तो ये बहुत ज्यादा वास्ट था, तो क्यों अभी क्या हो गया, अभी डिवाइड हो गया ना सब कुछ, मतलब इंडिया कितना कुछ। अभी देखो लेटेस्ट में अभी है ना, 1 मंथ पहले नया पार्लियामेंट बना, नया, जो हमारा दिल्ली में पार्लियामेंट था वो तो है ही, लेकिन उसी के बगल में नया पार्लियामेंट बना, तो उसमें जो पुराना भारत है उसका पूरा मैप बनाया हुआ है, पुराना, बहुत पुराना, हजारों सालों पुराना जो मैप है इंडिया है वो बनाया गया है, जिससे हम बोलते हैं अखंड भारत। मतलब पाकिस्तान भी उसमें था, अफगानिस्तान भी उसमें था, बांग्लादेश भी उसमें था, चाइना का पार्ट तो नहीं, बट से बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सब कुछ उसके अंदर था। तो वो मैप बाहर
निकाल, मतलब वो मैप रखा हुआ है। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी वो टाइम पे। ओके, तो एंशियंट टाइम में तो वो बहुत ज्यादा वास्ट था, लेकिन अभी तो डिवाइडेड हो गया है। सो एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन 7th रैंक। अगर वो पहले की बात करें तो एरिया वाइज भी हम क्या होते, फर्स्ट नेशन होते, लेकिन अभी कौन से हैं, 7th रैंक में है। एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन दी सेकंड, पॉपुलेशन वाइज हम कौन से हैं, सेकंड है। एक्चुअली हम फर्स्ट हो गए हैं। ओके, चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है आज की डेट में, बट तुम्हारी बुक में सेकंड गिवन है, तो तुम्हें सेकंड ही आंसर लिखना है अगर पूछा जाए तो, कि अगर पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से नंबर पे आता है तो कौन सा लिखेंगे, सेकंड ही लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुक में सेकंड है। रिसेंटली अराउंड 5-6 मंथ हुए हैं, तब हम क्या हो गए हैं, फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट, रिच एंड वेरीड हेरिटेज। तो भाई हमारा बहुत ही ज्यादा संपन्न, रिच एकदम, एंड वेरीड बहुत ज्यादा विभिन्न है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। तो हेरिटेज भी हमारा वैसा ही है। क्या है देखते हैं, चलो। अवर मदरलैंड हैज बेस्टोड रिच एंड वेरीड हेरिटेज टू अस सो एज टू द होल वर्ल्ड। तो बोले हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो लैंड है मदरलैंड, ओके, मतलब इंडिया, उसने हमें बेस्टोड मतलब प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया है, वेरी रिच एंड वेरीड हेरिटेज, मतलब बहुत ज्यादा रिच है। ओके, विभिन्न, संपन्न और विभिन्न, वेरीड मतलब विभिन्न, रिच मतलब संपन्न, बहुत ज्यादा, मतलब एक एक्स्ट्रा रिच हमें हेरिटेज मिला है टू अस। ओके, हमें मिला है हेरिटेज, किसको मिला है, हमें मिला है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हमें मिला है तो सिर्फ हमारा, हमें मिला है तो उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत हम ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे तो हमारे साथ साथ जो कनेक्टेड है, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया के साथ सपोज से रशिया बहुत बिजनेस कर रहा है, अमेरिका बहुत बिजनेस कर रहा है, तो इंडिया का ग्रो होगा तो अमेरिका का भी ग्रो होगा ना। ओके, सो वैसे हमें तो मिला ही है, सो एज टू वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को भी ये रिच और वेरीड हेरिटेज मिला। पहले तो हमें मिला है, लेकिन हमें मिला है तो हमारे थ्रू क्या वर्ल्ड को भी मिला है, ऐसे बोल रहे हैं। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। तो इंडिया का कल्चर कैसा था, ट्रेड ओरिएंटेड, मतलब बिजनेस। यहाँ पे क्या होता था, पहले से बिजनेस होता है, और पीस लविंग, यहाँ के लोग क्या होते हैं, शांति चाहते हैं, पीस लविंग। ओके, हम नहीं बोलते अहिंसा परमो धर्म। सो सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। सो ये जो सत, चित, आनंद है वो हम रियलाइज, सत मतलब ट्रूथ, ओके, चित मतलब जो हमारा ट्रूथ के अंदर ही हमारा पूरा ध्यान और वो, और आनंद मतलब दी एक्सट्रीम प्लेजर, जो हम इनफाइनाइट प्लेजर बोलते हैं, वो एक्चुअली ये जो, इसको हम बोल सकते हैं गॉड का ही रूप बोल सकते हैं, सच्चित आनंद। ये एक्चुअली 3 वर्ड है, सत, चित, आनंद, लेकिन जनरली हम तीनों को मिला के बोलते हैं सच्चिदानंद। ओके, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते जय सच्चिदानंद, ऐसे नहीं बोलते। तो उसका मीनिंग क्या है, सत, चित, आनंद। ओके, तो वो गॉड को ही रिप्रेजेंट करता है, नॉट ऑफ से पर्टिकुलर गॉड, कि शिवा को रिप्रेजेंट करे, विष्णु जी को रिप्रेजेंट करे, वैसे नहीं, एज अ सोल जो गॉड है उनको, ओके, रिप्रेजेंट करता है। एंड बस इतना एक्सप्लेन, ठीक है। अदरवाइज तो स्पिरिचुअल में तो ऐसा समझो कि पूरी स्पिरिचुअलिटी हम लेक्चर पे लेक्चर चले तब जाके ये 3 वर्ड्स डीप डाउन समझ में आते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे इतना देखते हैं। बिसाइड्स दिस इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। तो भाई besides the Indian culture, मतलब ये जो इंडिया का कल्चर कौन सा, ट्रेड वाला, पीस लविंग वाला, और जय सच्चिदानंद वाली जो फीलिंग हमें आती है, जय मत लिख देना वहां पे, जय सच्चिदानंद। ओके, सो ये जो फीलिंग आती है ये तो इंडिया का कल्चर है, लेकिन इसके अलावा जो भी लोग बाहर की कंट्री से इंडिया में आए हैं उनके साथ म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है और इंडिया का कल्चर चेंज होते रहा है। एंड इसी की वजह से यहाँ का कल्चर जो चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो लोग यहाँ आए और यहीं सेटल हो गए, उनकी वजह से यहाँ का ये जो एक्सचेंज हुए उनके साथ, उनकी वजह से भी हमारा कल्चर ऐसा है जैसा अभी है वैसा। हमारा तो अंदर है ही पार्ट, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत कुछ चेंज हुआ है, किनकी वजह से, जो लोग यहाँ आए उनकी वजह से। ओके, देन दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस।
तो भाई जो लोग आए हैं बाहर से, मतलब इंडिया में नहीं थे लेकिन बाहर से आए हैं, उन्होंने भी हमारी वैल्यूज को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा मतलब वायलेंस मतलब हिंसा, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो उन्होंने अहिंसा को एक्सेप्ट किया है, पीस शांति को भी एक्सेप्ट किया है, विच हैव बीन एडॉप्टेड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। और अब तो पूरे के पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और एडमायर कर रहा है कि यार कहना पड़ेगा, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस, इतना ज्यादा सब कुछ ही अलग, वे ऑफ लाइफ, ओके, लाइफस्टाइल पूरी कितने लोगों की अलग अलग है, फिर भी एक नेशन है। तो ये एडमायर करता है लोगों को, अरे क्या कंट्री है लाइक दैट। यहाँ पे दो कंट्री, एक ही कंट्री में दो ग्रुप होते हैं, उसमें झगड़ा होने लगता है। और यहाँ पे कितने सारे ग्रुप्स है, कितनी सारे रिलीजियंस है, फिर भी लोग यूनिटी में रहते हैं। ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। पीपल राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे। तो लोगों की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, सिंधु, इंडस रिवर मतलब सिंधु, ओके, सिंधु रिवर जो हम बोलते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा इंडस रिवर कहाँ से, लोकेशन वाइज तो जो तिब्बत एरिया है ना, कैलाश मानसरोवर जो है वहीं से एक साइड निकलती है और हमारे जम्मू कश्मीर से हो करके, हिमाचल जम्मू कश्मीर से हो करके पाकिस्तान में जाती है, सिंधु रिवर। ओके, तो ये पाकिस्तान तो अभी की बात है, लेकिन पहले की अगर कल्चर की बात करें तो सबसे पहले जो लोगों का रहना शुरू हुआ, कहाँ लोगों का रहना कहाँ शुरू होता है, जहाँ पे रिवर होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ रिवर होती है तो हवा तो तुम्हें भगवान ने दे ही दी है फ्री में, रिवर आ गई तो मतलब तुम्हें पानी भी मिल गया, और रिवर आ गई तो रिवर की आसपास की जो जमीन होती है दैट इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ से एल्यूवियल, वो एल्यूवियल सॉइल एंड ऑल हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, बट वो लैंड फर्टाइल हो जाती है। मतलब जहाँ पे रिवर हो ना, आसपास की लैंड क्या होती है, फर्टाइल होती है, मतलब कि वो वहाँ कुछ भी तुम मतलब अच्छी फार्मिंग कर सकते हो। तो खाने के लिए भी मिल गया लोगों को, पानी भी मिल गया, हवा भी मिल गई, रहने के लिए वहीं पे रिवर के आसपास घर बना देंगे। तो इसीलिए रिवर के आसपास ही सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ रहना, ओके, पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात करो तो कहाँ स्टार्ट हुआ, रिवर बैंक पे ही स्टार्ट हुआ था। ओके, भरूच जहाँ पे हम अभी है रिवर बैंक पे, यू वोंट बिलीव कि ये ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द अर्थ है, ओल्डेस्ट सिटी। हाँ, थोड़े कंफ्यूजन है दो सिटी के बीच में, एक काशी और दूसरा भरूच। ओके, कई स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जो भरूच है वो ओल्डेस्ट सिटी है पूरी पूरी अर्थ पर, और कई स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, ओके, और कई स्क्रिप्चर्स हैं जो बताते हैं कि काशी जो है, वाराणसी जिसे हम बोलते हैं, वो ओल्डेस्ट है। बट सोचो फर्स्ट हो या सेकंड, लेकिन इतनी सारी कंट्रीज में हम सेकंड पे है और फर्स्ट पे है, जस्ट इमेजिन, दैट इज ऑफ प्राउड मोमेंट। ओके, प्राउड थिंग, मोमेंट मतलब प्राउड थिंग। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी तक की बात करें, हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्दी विथ देयर इंटेलेक्चुअलिटी। मतलब तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक की बात करें तो ये जो कल्चर है और हर रोज प्रॉस्पेरिटी, और नहीं बोला हमने कि वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूअसली। किसकी वजह से? तो किसकी वजह से? विथ देयर इंटेलेक्चुअलिटी, मतलब जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी वजह से, एबिलिटी, जो यहाँ के लोगों की जो एबिलिटी है, शक्ति है, उसकी वजह से, टैलेंट की वजह से, उनका जो टैलेंट है, मतलब पर्टिकुलर भगवान ने जो टैलेंट दिया हुआ है, कला दी हुई है, उसकी वजह से, एंड स्किल, ओके, पर्टिकुलर वही कला और से पर्टिकुलर स्किल को दी हुई है, उसकी वजह से ये जो प्रोग्रेस है वो ऐसी है, टैलेंट, स्किल, वही बात है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, ओके, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। सो ये कल्चर के डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है? सो भाई ऐसे गिनना थोड़ी इम्पॉसिबल है, इनन्यूमरेबल मतलब गिन भी नहीं सकते हम नंबर्स में। उतने ज्यादा लोगों ने इंडियन कल्चर अभी जो है वो बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, अपनी मेहनत दी है,
अपना श्रम दिया हुआ है। क्या कौन कौन थे? स्कॉलर्स थे, विद्वान, थिंकर्स मतलब जो तत्व चिंतक बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आर्टिस्ट होते हैं, ओके। आर्टिस्ट मतलब सब कोई अंदर आ गया, पेंटर भी उसमें आ गया, डांसर भी अंदर आ गया, सिंगर भी अंदर आ गया, वो सभी कोई किस में आ गया? आर्टिस्ट में आ गया। आर्टिसंस, कारीगर मतलब जो चीजें बनाते हैं, जैसे नहीं हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, होममेड चीजें, ओके, तो वो आर्टिसंस। सेजिस, ऋषिज, ओके। सेंट्स मतलब साधु। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। एंड हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस होते हैं, ओके, वो इतिहासकार नहीं बोलते, हिस्टोरियंस। वो सब की वजह से हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। तो इन सब की वजह से हमारे जो नेशन है उसका ग्रोथ हुआ है, हमारे कल्चर का ग्रोथ हुआ है। कल्चर क्या है? सो कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स। कल्चर क्या है? संस्कृति क्या है? तो वो सबका सम है। किस चीज का सम है? हैबिट्स का, जो हमारी हैबिट्स है उसका, वैल्यूज का, जो हमारी वैल्यूज है, हैबिट्स, वैल्यूज के भाई ये हमारी वैल्यूज है, इसके अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे कभी भी। हमें हमारी वैल्यूज के जैसे नहीं, ऑनेस्टी, तो ये एक वैल्यू है, ओके। पीस, कि भाई झूठ ना बोलना, चीटिंग ना करना, तो ये सारी वैल्यूज है। ऑनेस्ट रहना वैल्यूज है, सच बोलना। कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, वही कस्टम्स मतलब पर्टिकुलर रिचुअल्स, ट्रेडिशंस मतलब रीति रिवाज। एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, मतलब यहाँ के जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक का समझ में आया, ओके। बाद में ऐसा हो तो तुम वीडियो में से देख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट रिच एंड वेरिड हेरिटेज, अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद है मीनिंग ऑफ कल्चर। सो उसके बाद है मीनिंग ऑफ कल्चर, कि भाई कल्चर क्या है। वो तो हमने एक सेंटेंस में देख लिया कि कल्चर इज दिस सम, ओके। वो तो हमने देख लिया कि कल्चर सम है, किस चीज का? वैल्यूज का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, हैबिट्स का। एंड कंडक्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ, मतलब लोग किस तरह से जीते हैं उसका सम है। फिर से अगर डेफिनेशन देनी हो तो मीनिंग ऑफ कल्चर में आता है, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, सीधा सिंपल, ओके। कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरह से हम जीते हैं उसी को कल्चर बोलते हैं। जीते हैं मतलब क्या? हाँ, जीते हैं मतलब वही, सुबह कितने बजे उठते हो, क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं, क्या हमारा प्रोफेशन है, ओके, एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, सब कुछ, ओके। वे ऑफ लाइफ, इट इज मेड ऑफ चेंजेस that occur in public life, social rules and regulations in different societies. तो ये way of life किससे बनता है? So changes that occur in public life, public life में जो changes हो उससे बनता है। social rules and regulations, जो society में different different rules and regulations होते हैं उसी से culture बनता है। नहीं society में हमारे rules and regulations है कि भाई जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम रोड पे खड़े होके एब्यूजिव वर्ड बोलते रहो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके। ये हमारा कल्चर नहीं है, ओके, लाइक दैट। जैसे सभी कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, मतलब कल्चर बनता किससे है? कल्चर इज नॉट कि किसी ने लिखा हुआ है कि ये कल्चर है, जैसा हम जिएंगे वो हमारा कल्चर बनता जाएगा। ज्यादातर लोग जैसे उनका लिविंग है वो कल्चर बनता जाएगा, ओके। सो हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना अगर हम कंटिन्यू, जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर रीजन में एक दिन में सपोज 7 वीक में, सपोज एक दिन में नहीं 7 डेज में, मतलब पर वीक में से 6 डेज बाहर से खाना खा रहे हैं और 7 डेज में से 6 डेज बाहर से खाना खा रहे हैं, सिर्फ एक दिन घर का खाना खा रहे हैं। अब सोचो ये हमारा कल्चर है क्या? ये हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री का कल्चर है। क्यों? अरे उनके वहां पे खाने बनाने का वो कोई मेथड ही नहीं है। लाओ फूड, ओवन में डालो, गरम करो और खा लो, ओके। सब कुछ पैकेट्स में ही मिलता है, इवन रोटी, ब्रेड बनाया हुआ ही, सैंडविच जो भी हो, लाओ, तोड़ो, ओवन में रखो, गरम हो जाएगा और खा लो, ओके। वो बनाने का जो हम जिसे बासी बोलते हैं, वो लोग हमेशा बासी खाते हैं, ओके। हम शायद कभी बासी खा ले, फेंकना ना पड़े इसलिए, वो लोग हमेशा ही बासी खाते हैं,
ओके, सो ये हमारा कल्चर नहीं है, तो उससे कल्चर बनता है। हम कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है, लाइक दैट। ओके, सो हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कल्चर तो देखा, अब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो कल्चर की तो बात कर ली, लेकिन जो हमारे पास हेरिटेज है, विरासत है, उसमें संस्कृति की विरासत क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। देखा, वही है विरासत। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। भाई इंडियन हिस्ट्री थाउजेंड्स भी कम है, ओके, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी कम है। अरे कहाँ, मतलब कितनी हिस्ट्री है। नेशन, बाकी नेशंस को तो कुछ पता भी नहीं था, जहाँ पे वहाँ पर तब सोचो कि क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हम, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैन तो अभी डेवलप हो रहे थे, वहाँ पत्थर घिस घिस के फायर जला रहे थे, जिसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं, हम जो पढ़ते हैं एक्चुअली में। वो टाइम पर इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। मतलब तुम देखोगे कि अगर रामायण पढ़ोगे, रामायण के बारे में देखोगे या पढ़ोगे, ओके, वो टाइम पीरियड था त्रेता युग का, महाभारत के टाइम पीरियड, ओके, द्वापर युग का। तो वो टाइम पीरियड में देखो कितना कल्चरल हाई था। आज से 5000 ईयर्स पहले तो कृष्णा जी आए थे, 5000 ईयर्स पहले। उससे कितने सालों पहले राम जी आए थे। अब सोचो, कृष्णा जी आए थे, द्वारका जो अंदर डूब गई है उसको देखे तो अरे इतना बड़ा महल, इतने पत्थर, ये वो टाइम पे कैसे। हमारे आज के जो टेम्पल्स हैं, अभी भी कोई जो टेम्पल देखे ना, पुराने टेम्पल्स हमारे, तो आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वो वैसे टेम्पल्स बनाना इम्पॉसिबल है, आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके। अभी सोचो वो टाइम पे जिनको टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता था, तब हमने वैसे टेम्पल्स बनाए थे। सोचो तो हम कितने आगे थे। क्यों? क्योंकि वापस डाउन हुआ, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, पता है नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा ऐसे जला दिया गया था। मतलब वो जो बुक्स थी उसको जलाया, अरे कई दिनों तक, मोर देन 10-15 डेज तक सारी बुक्स जलती रही। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स थे, सारा साइंस उसमें था। और तुम देखोगे कि हमारे जितने भी अभी के जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब क्या, हम जो पढ़ रहे हैं साइंस में, 16th सेंचुरी, 17, 18, न्यूटन लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन लो, कोई भी ले लो, ओके, सब कब हुए? 16, 17, 18 सेंचुरी में। तो क्या उससे पहले क्या साइंस नहीं था क्या? ऐसा है ही नहीं। हमारे पास हमारे स्क्रिप्चर्स अगर तुम देखोगे, जैसे कि अभी 17, 18 सेंचुरी में तो प्लेन को ढूंढा राइट ब्रदर्स ने, तो क्या हमारे पास तो पहले से ही प्लेन और वो सब था। हम रामायण में पढ़ते हैं पुष्पक विमान था एंड ऑल। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे हवाई बातें हैं, पुराण से हमारे विमाना शास्त्र है। सोचो विमान वर्ड हमारे पास सालों से है, और प्लेन ढूंढा गया, मतलब बनाया गया 18 सेंचुरी में। सोचो अगर 18 सेंचुरी में वो बनाया गया तो ये वर्ड हमारे पास पहले से कैसे आया? परमाणु, एटॉम और वो सब अभी ढूंढा गया सब कुछ, जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सोचो हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले ही, कभी हनुमान चालीसा पढ़ो तो पता चलेगा। और उसमें मूवीज, कई मूवीज में भी अब तो दिखाते हैं हनुमान चालीसा में। एक्चुअली जब वो छोटे थे तो नहीं, वो स्टोरी तुमने सुनी होगी शायद, कि उन्होंने सन को फ्रूट समझ लिया, एप्पल, और अर्थ से सन जंप करके गए थे उड़ते उड़ते, उतनी ताकत है उनमें, और पूरे सन को खा गए थे अंदर, मुंह के अंदर। अब वो हम तुम विजुअलाइज कर पाओ ना कर पाओ वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा हुआ था। अब सोचो कि यहां से अर्थ से सन तक गए। अब अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है ना, ओके, वो डिस्टेंस हनुमान चालीसा में लिखा है। और अभी साइंस आगे बढ़ा और साइंस को अभी पता चला कि अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है। और हनुमान चालीसा कितने सालों से गा रहे हैं हम, कितने सालों से पढ़ रहे हैं और गा रहे हैं। सोचो अभी पता चला कि 9 प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह, और हम लाखों ईयर्स से, मतलब रामायण और उससे भी पहले महाभारत से हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं।
हमें सब कुछ पहले से ही पता था, हमारे साइंटिस्ट को सब कुछ पहले से पता था। ये तो बात निकली इसलिए सब बता रहा हूँ। अभी ऐसी तो बहुत बात है, लेकिन हम अपने चैप्टर्स पे आते हैं। सो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, तो सही में ये जो हम साइंस मैथ्स ये सब जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वो सब कुछ हमें बहुत पहले से आता था, और ये सब नाम हम ऐसे ही रट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फेम में नहीं मानते थे। हमारे ऋषि से सब ढूंढ तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मैंने ढूंढा नहीं भाई, जिसको यूज करना हो यूज करो, लाइक दैट। और यहाँ पे उन्होंने यहीं के स्क्रिप्चर्स पढ़ पढ़ के कितना कुछ किया, और फिर जाके अब बोल रहे हमने ढूंढा। ऐसा कुछ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने तुम्हें प्लेन के बारे में बताया, टेलीपैथी के बारे में बताया। टेलीपैथी और जो मोबाइल इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्शन की जो इन्वेंट्री हुई थी, उसके बारे में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ओके, टेलीपैथी मतलब जो डायरेक्टली माइंड के ऊपर से विदाउट एनी कनेक्शन, जो मैं सोच रहा हूँ, सपोज वो तुम्हें मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ, ओके, मेडिटेट करके मैसेज दे रहा हूँ, और तुम कितने भी दूर, ओके, तुम वो मैसेज गेन कर सकते हो। जस्ट लाइक अभी जो हम फोन में करते हैं, बट फोन में एटलीस्ट यहाँ भी कहाँ कनेक्शन है? पहले तो टेलीफोन वायर था। अब सोचो, जब वायर वाला टेलीफोन था तब किसी ने सोचा था ये तो वायर है, तो वायर थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सोचते हैं। अब तब कोई ऐसा बोलता ना, अरे ये वायर नहीं हो ना, तो भी हम बात कर सकते। कैसे बात कर रहा है? दो लोगों को कनेक्ट करने के लिए कोई वायर तो चाहिए ना। वायर नहीं है और तुम बोल रहे हो कि हम बात कर सकते हैं। उसके थोड़े ही सालों बाद अब देखो, हम विदाउट वायर मोबाइल यहाँ से अमेरिका भी बात करते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। दिखाई दे रहा है कोई कनेक्शन? वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सैटेलाइट कनेक्शन है। वैसे ही टेलीपैथी में वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, बट इट इज कनेक्शन के बगैर तो पता ही नहीं चलेगा ना भाई। कनेक्शन के बगैर कैसे पता चलेगा? हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो क्या है? वो गॉड के साथ हमारा एक कनेक्शन बैठ रहा है। ऐसे ही थोड़ी हम पीसफुल हो जाते हैं जब प्रेयर करते हैं, तो वो है पीसफुल। और हम उनसे नहीं हम बात करते कि भाई किसी से तुम्हारा मूड खराब हो और चलो इनसे बात करते हैं तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड से बात करते हैं, या कोई मामा जी से, कोई सिस्टर से, सिबलिंग से बात करते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। वैसे ही प्रेयर में हम भगवान को याद करते हैं, उनका मूड हमेशा से ही अच्छा है, वो तो एकदम खुश में ही है, तो हम प्रेयर करते हैं तो हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। जस्ट लाइक हम ह्यूमन के साथ बात करें, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ बात करके अच्छा लगेगा, वही सोचते हैं ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, प्रेयर करो तो प्रेयर से हमें शांति मिलती है। शांति मिलती है कैसे मिल गई भाई वो है ऑलरेडी, तो वहां से मिलेगी, बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आएगी, लाइक दैट। बहुत डीप डाउन सारा साइंस एंड नॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट इट। और अब हम वेस्टर्न कल्चर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं क्या। हाँ, so Indian's history is of 1000 years old. We say in school pledge, हम स्कूल के प्लेज में बोलते हैं I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. तो हम प्लेज में देखते ही है, पढ़ते ही है कि मैं मेरी कंट्री को प्यार करते हैं हम, एंड आई प्राउड, उसके जो रिच और वेरीड हेरिटेज है उस पर हमें गर्व है। ओके, इन दिस कंटेक्स्ट हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। और इस कंटेक्स्ट में ये जो हेरिटेज है वो क्या है? बहुत ही बढ़िया वाला गिफ्ट है जो हमारी मदरलैंड ने किसको दिया है? हमें दिया है और पूरे वर्ल्ड को दिया है। अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ऐसी सारी मिस्ट्रीज की भी, ह्यूमन लाइफ की मिस्ट्रीज की भी गिफ्ट दी है पूरे वर्ल्ड को। मिस्ट्री मतलब रहस्य। ओके, रहस्यमय बातें। अभी भी ऐसी कितनी सारी रहस्यमय बातें हैं जो इंडिया के पास है और साइंस उसे कुछ ढूंढ पा रहा नहीं है। ओके, ऐसी बहुत सारी बातें। सोचो, माउंट एवरेस्ट कितने लोग क्लाइंब कर गए? माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है। माउंट एवरेस्ट से ऊपर कोई पीक नहीं है। हाईएस्ट पीक कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? हाँ, इंडिया की बात नहीं चल रही है, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वो हाईएस्ट पीक को कितने लोग क्लाइंब कर चुके हैं आज तक? वो हाईएस्ट पीक इतना ऊंचा है, उससे कई फीट डाउन है,
कैलाश मानसरोवर, वहां कोई आज तक चढ़ नहीं पाया। बोलो, अब ये मिस्ट्री नहीं तो क्या है? हाईएस्ट चढ़ लिया है, मतलब ऐसा हो गया कि तुम 100 किलोमीटर तो दौड़ सकते हो लेकिन 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, ऐसी बात होगी। ओके, तो ये एक मिस्ट्री है। ऐसी तो बहुत सारी मिस्ट्री है। पता है उज्जैन में महाकाल के पास भैरव टेम्पल है, वहां पे उनको अल्कोहल पिलाया जाता है, वो पी भी जाते हैं, वो देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से। ओके, अल्कोहल पिलाया जाता है और वो पी भी जाते हैं। और कितने साइंटिस्ट आए और रिसर्च किया, अंदर खोद के रिसर्च किया, लैंड के अंदर घुस गए, डिगिंग किया कि ये जाता है तो जाता कहाँ है, कुछ पाइपलाइन वाइपलाइन तो नहीं है नीचे, कुछ नहीं मिला। सोचो, कुछ नहीं मिला। तो ये मिस्ट्री है। ये जो कैलाश की बात है, सोचो इतनी हाइट पर, इतनी ज्यादा हाइट पर हमारा जो मानसरोवर लेक है, कैलाश मानसरोवर जो मानसरोवर लेक है, वो स्वीट वाटर है, बहुत ज्यादा स्वीट वाटर। लेकिन उसके एग्जैक्ट बाजू में मतलब ये चित्रकूट 3 है और एग्जैक्ट बाजू में राधा कृष्ण सोसाइटी है, एग्जैक्ट बाजू में चित्रकूट 2 है। ओके, उतना ही एग्जैक्ट बाजू में एक और लेक है जो पूरे वर्ल्ड का सॉल्टीएस्ट लेक है, एकदम जैसे कि ओशन का पानी हो, भरा हो ना उसमें, ऐसे। अब सोचो कि ये एक रोड है, रोड के ये साइड में एकदम सॉल्टीएस्ट लेक और रोड के ये साइड में एकदम मीठा पानी, कैसे पॉसिबल है? सोचो कैसे पॉसिबल, कैसे है कि एक लैंड तो नीचे सेम ही है, पानी ऊपर अलग अलग है, लैंड तो सेम ही है, तो पानी नीचे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर भी नीचे एब्जॉर्ब होगा, बट अलग एकदम सॉल्टीएस्ट। नासा ने कितने सैटेलाइट रखे, क्या किया, कुछ पता नहीं चला कि कैलाश पे कोई जा क्यों नहीं सकता, और कोई गया तो पता नहीं चला कि कौन गया, वो कभी दिखाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकता, मोस्टली तो डेथ ही हो जाती है, जा ही नहीं सकते। ऐसी तो बहुत सारी मिस्ट्रीज है। ओके, जगन्नाथ टेम्पल, अभी जगन्नाथ यात्रा थी, जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्रीज के बारे में सुना है? जगन्नाथ टेम्पल, ये तो बता रहा हूँ, बात निकली है ऐसे। ये हेरिटेज ऑफ इंडिया में तो इतनी बातें करें उतना कम है। ओके, जगन्नाथ टेम्पल का जो फ्लैग है ना, फ्लैग जो हॉइस्ट होता है, ध्वजा जिसे हम बोलते हैं, वो विंड की जो डायरेक्शन होती है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सोचो, जनरली क्या होता है हमारा, जिस डायरेक्शन में विंड हो उस डायरेक्शन में ऐसे ध्वजा फड़केगी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जगन्नाथ टेम्पल पता नहीं क्यों, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल की ऊपर से, स्काई पे से कभी भी कोई प्लेन या बर्ड्स कुछ भी नहीं उड़ सकता, कुछ भी नहीं उड़ सकता। सोचो, प्लेन तो हम चलो नहीं उड़ाएंगे, मान लिया, कभी बर्ड्स भी नहीं दिखते उसके ऊपर से जाए, एग्जैक्ट ऊपर से। ये टेम्पल है, यहां से नहीं, एकदम ऊपर से भी कभी भी जाते ही नहीं है। ओशन पे है वो, ओके, ओशन बैंक पे है, ओके, टेम्पल। तो तुम जब स्टेप्स हो ना, स्टेप्स के पास भी तुम्हें वेव्स की आवाज आती है, स्टेप्स के पास, और एक स्टेप ऐसे करके अंदर मंदिर में जाओ ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सोचो, ऐसी तो बहुत सारी मिस्ट्रीज है, इतनी सारी मिस्ट्रीज है कि हम पूरा मतलब वही बात करते जाए, वैसी मिस्ट्री है। दैट इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, ये लॉजिक में इजीली आ जाए वैसी बात है नहीं। ओके, अभी अरे वेस्टर्न पीपल का छोड़ो, इंडियन पीपल भी अभी बिलीव कम कर रहे हैं कि ऐसा बहुत हो सकता है, तो दूसरे लोगों की तो हम बात ही कहाँ करें, इंडियंस ही बिलीव नहीं कर पा रहे। ओके, तो दूसरे लोगों की कहाँ बात करें हम, लेकिन है। ओके, और ये सिर्फ बिलीव सिस्टम का ऐसा नहीं कि कोई भी झूठ मूठ है और बिलीव कर लो और वो सच हो गया, ये साइंस है। साइंस पता नहीं है इसलिए अभी हम बोल रहे हैं बिलीव करो, एक्चुअल में साइंस है। ओके, सो मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स। तो हम हमारे जो हेरिटेज है उसमें 2 डिवीजन करते हैं। बंद क्यों कर दिया? ये जो हमारा हेरिटेज है उसमें हम 2 डिविजन्स करते हैं। एक है हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और दूसरा है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो हेरिटेज ऑफ इंडिया के 2 पार्ट्स है, एक है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा है
कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल में क्या आएगा, हमारे रिवर्स, लैंडस्केप, एनिमल्स, वेजिटेशंस, वो सब कुछ किस में आएगा, नेचुरल हेरिटेज में आएगा। और कल्चरल मतलब हमारा खान पीन, लैंग्वेज, क्या खाना पीना, कपड़े पहनने की स्टाइल, ओके, वो हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, वो सब किस में आएगा, कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो ये हम कल देखेंगे। प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आती है? नहीं, मिनिमम 0। चलो डन, ओके।